नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 41 में आपका स्वागत है। तो इस चैलेंज में मैं 75 डेज तक हर रोज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं फिल्म मेकिंग से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी तक हमने सिनेमाटोग्राफी की, लाइटिंग की बात की है, डाविंची रिजॉल्व, आफ्टर इफेक्ट्स, हर तरह के सॉफ्टवेयर की बात की है और एआई के ऊपर मैं कुछ वीडियोज़ लेकर के आया था। अब एआई टूल्स के अंदर क्या है कि दो तरह के टूल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको मिडजर्नी सिखाया था जो ऑनलाइन है और वो डिस्कॉर्ड के ऊपर है, वैसे ही एक आपको स्टेबल डिफिजन के बारे में मैंने बताया है जिसको आप लोकली अपने कंप्यूटर पे चला सकते हो, बट उसके लिए आपको जीपीयू चाहिए होता है। ऐसा ही एक टूल है Leonardo.ai जैसा कि मिडजर्नी है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये टूल है आपका ऑनलाइन है, इसमें आपके जो लोकल जीपीयू है वो इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन ये मिडजर्नी की तरह डिस्कॉर्ड पे नहीं है, इसका आप देख सकते हैं सामने खुला हुआ है। इसका ये जो यूज़र इंटरफेस है बहुत क्लीन और सिंपल है। जिन लोगों को डिस्कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है कि मिड जर्नी में किस तरह से प्रॉम्प्टिंग करनी है वगैरह, वो मुश्किल लगता है, उनके लिए बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है ये। प्लस ये बात भी है कि लोकल आपको जीपीयू इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बहुत से लोग स्टेबल डिफिजन नहीं चला पाते क्योंकि हार्डवेयर वैसा नहीं है, बट प्रोफेशनल काम वो करना चाहते हैं तो उसके लिए उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इसकी क्वालिटी जो है वो अगेन मिड जर्नी की तरह ही बहुत सुपर निकल के आती है। स्टेबल डिफिजन में बहुत अच्छी क्वालिटी को अचीव करने के लिए आपको थोड़ा प्रॉम्प्टिंग की थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बट इसके अंदर आपका जो कुछ भी आप डालेंगे तो आपका अच्छा ही आर्टवर्क बन करके आएगा। और आज इसको मैं थोड़ा ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे कहाँ पर क्या होता है। हालांकि मैं इसे रेगुलर इस्तेमाल मैंने अभी तक किया नहीं था, मेरी पहली वीडियो ये Leonardo.ai की, तो आपके साथ साथ में मेरा भी ओपिनियन जो है इसके प्रति जो है अभी डेवलप होगा इसके साथ में। तो सबसे पहले जब आप Leonardo.ai को ओपन करते हैं, यूज़र इंटरफेस इस तरह का नजर आता है आपको। यहाँ पर कुछ आपके ऑप्शंस हैं, इमेज जनरेशन, लाइव कैनवास, कैनवास एडिटर, मोशन, इन पर हम आएंगे अभी। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके क्रेडिट लिखे होंगे। आपके अगर फ्री अकाउंट है तो कम होंगे, अगर पेड है तो आपको जितने भी आपने पेमेंट किए उसके हिसाब से होंगे। और यहाँ पर नीचे लिखा है होम, देन कम्युनिटी फीड, देन पर्सनल फीड। तो कम्युनिटी फीड जो है उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसमें जो बेसिकली और लोग और यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, उनकी बनाई हुई आर्टवर्क जो है आपको यहाँ पर नजर आएगी सारी, राइट। और इसमें से किसी भी आर्टवर्क को आप उस पर लाएंगे अपना माउस तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि क्या उसके ऊपर जो है लिखा हुआ, उसका टाइटल क्या है, राइट। इस पर आप क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाएगी। यहाँ इसका प्रॉम्प्ट जो है इसको आप कॉपी कर सकते हैं और इमेज टू इमेज ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इस इमेज को इस्तेमाल करके अपनी इमेज बनाएं, रीमिक्स कर सकते हैं इसी प्रॉम्प्ट को। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मिल जाती हैं। इसको फिलहाल मैं क्रॉस कर रहा हूँ। पर्सनल फीड के अंदर जो कुछ आपने जनरेट किया वो नजर आएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैंने कुछ इमेजेस वैसे ट्राई की थी टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर ये नज़र आ रही हैं सारी। ट्रेनिंग एंड डेटा सेट्स जो है ये अभी मैंने यहाँ पर कोई डेटा सेट बनाया नहीं है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ ऑप्शंस हैं, आप अपना खुद का डेटा ट्रेन कर सकते हो, जैसे कि अपना फेस ट्रेन करना हो, अपना कोई ऑब्जेक्ट ट्रेन करना हो। और ये फाइन ट्यून मॉडल जो है इसके अंदर ही कौन कौन से मॉडल इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब यहाँ पर दिखा रखे हैं इन्होंने। तो विजन एक्सेल, डिफ्यूजन एक्सेल, ये लेनार्डो के मॉडल हैं। इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे कुछ ये एनीमे के लिए अलग है, एब्सोल्यूट रियलिटी 1.6, ड्रीम शेपर V7। तो ड्रीम शेपर का आपने नाम पहले भी सुना होगा क्योंकि हम स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर भी ये इस्तेमाल करते हैं। SD एक्सेल, स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल, तो ये मॉडल भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है कुछ तो लेनार्डो के खुद के ट्रेंड मॉडल हैं और कुछ जो है आपके स्टेबल डिफ्यूजन वगैरह के जो कम्युनिटी ट्रेंड मॉडल हैं वो भी यहाँ पर नजर आएंगे आपको। ड्रीम शेपर V6 भी है, V5, तो ये सारे आपको यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स की ऑप्शन मिलती है, तो ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं आप कोई मॉडल को, और ऊपर ये भी लिखा है प्लेटफॉर्म मॉडल्स कौन से हैं। कम्युनिटी मॉडल पे क्लिक करेंगे तो कम्युनिटी के द्वारा बनाए गए मॉडल्स यहाँ पर आ जाएंगे। योर मॉडल्स में आप जाएंगे तो आपने अगर कोई मॉडल बनाया तो मैंने यहाँ पर कोई बनाया नहीं हुआ। और फेवरेट मॉडल्स के अंदर आपने जो फेवरेट किए होंगे वो मॉडल आ जाएंगे। और फेवरेट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जा करके यहाँ पर क्लिक कर देना है। मान लो ये Leonardo डिफ्यूजन एक्सेल है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा फेवरेट में चला गया। मैं यहाँ पर फेवरेट मॉडल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नजर आ जाएगा, राइट। तो इट इज़ दैट सिंपल। अब बात करते हैं यहाँ पर यूज़र टूल्स दिए हुए हैं, AI इमेज जनरेशन, लाइव कैनवास, कैनवास एडिटर, टेक्सचर जनरेशन। तो ये जो अल्फ़ा और ये न्यू ये चीज़ें हैं ये अभी जो है आपको हाईलाइट कर देते हैं, जो भी नया फंक्शनैलिटी आई होती है। फिलहाल मैं एक बार होम पे जाता हूँ वापस से, और होम पे आते ही आपको जो ऑप्शन नज़र आ रही है वो यही है कुछ तो, इमेज जनरेशन, लाइव कैनवास जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही थी, राइट। तो सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं चारों। अब ये जो कमिंग सून वाला है मोशन, ये मैं समझ सकता हूँ क्या होगा। ये मोस्ट प्रोबेबली जो है जैसे आजकल बहुत कॉमनली चल रहा है एनिमेट डिफ्यूजन को इस्तेमाल करके जो वीडियोस बना रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है। कॉम्फी यूआई के अंदर आप स्टेबल डिफ्यूजन में कैसे एनिमेट डिफ को इस्तेमाल करके कंप्लीटली AI जनरेटेड वीडियो बना सकते हैं, तो ये फंक्शनैलिटी भी इसके अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पर सबसे पॉपुलर टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गए, यहाँ पर टाइप ए प्रॉम्प्ट है यहाँ पर, और नीचे आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे Leonardo डिफ्यूजन एक्सेल मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी का, कोई भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैं Leonardo डिफ्यूजन एक्सेल ही इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कि प्रॉम्प्ट जैसा कि मिकी माउस वॉकिंग ऑन स्ट्रीट इन ए साइबर पंक सिटी एट नाइट, नियॉन लाइट्स, नियॉन शॉप साइंस,
मैजिकल 4K, ये मैं जो इस तरह के मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने स्टेबल डिफिशन के अंदर, वैसा से कुछ प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। साइबरपंक में ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ जनरेट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है 16 टोकन इसके लगने वाले हैं। अभी मेरे पास 1000 टोकन है, तो मैं इसको जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। मैं इस सारे अगर इस्तेमाल कर दूंगा तो एक दिन के मैं 1000 इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसके अंदर जो है एक बार आप जनरेट करोगे तो 4 इमेजेस आपकी यहाँ पर जनरेट होकर के आएंगी, जो यहाँ पर हो रही है जनरेट। और यहाँ पर टाइम इनका लिखा हो रहा है, कितना टाइम हो गया इसको प्रोसेस होते हुए। अब ये चीज़ आपके कंप्यूटर पर नहीं हो रही, ये चीज़ इनके सर्वर पर हो रही है, इसलिए ये 16 टोकन इस चीज़ के लगे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के आर्ट स्टाइल नज़र आ गए। ये इसमें गड़बड़ है, इसमें बैक साइड है, ये थोड़ा सा इसमें आंखें क्लियर नहीं हो रही, तो मुझे ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि ये इस तरह का है, पीछे नियॉन साइंस भी लगे हुए हैं और साइबरपंक सिटी भी है। ऑलरेडी का एस्थेटिक वाइज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग इमेज बन करके आ गई है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। डिलीट, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इमेज को, इधर से कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें रिमूव बैकग्राउंड, दिस विल कॉस्ट 2 टोकन्स। और यहाँ पर आप इस इमेज में से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। हम ट्राई करके देखते हैं इसको। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ये रिमूव करने की कोशिश करेगा, सिर्फ कैरेक्टर को निकाल करके बैकग्राउंड को रिमूव करने की। तो देखते हैं किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर ये जनरेट कर सकता है। तो यह प्रोसेसिंग हो गई है। अब यहाँ पर ओरिजिनल इमेज पे लिखा हुआ है, यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नो बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये विदाउट बैकग्राउंड वाली इमेज दिखा रहा है। तो इसने डिसेंट काफ़ी अच्छा इसमें कट कर दिया है। थोड़ा सा नीचे का पोर्शन भी जो है ये भी हट जाना चाहिए था वैसे, बट कोई बात नहीं, स्टिल काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड यहाँ पर कट हो गया है। अब मैं ओरिजिनल इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस आ जाएगी। लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है, इस पर लिखा है अल्केमी रिफाइनर, यूज दिस टू रिफाइन एंड अपस्केल योर इमेजेस, दिस कैन इंप्रूव फेसेस एंड हैंड्स एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो इसको भी ट्राई करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं रिफाइनर से रिफाइन करने की। और रिफाइनर स्ट्रेंथ है हाइयर स्ट्रेंथ, द मोर द रिफाइनर विल एडजस्ट द इमेज टू अटेम्प्ट टू इंप्रूव इट वाइल अपस्केलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपको हाई करनी है, लो करनी है। फिलहाल हम मीडियम ही रखते हैं। एक्चुअली हम इसे हाई करते हैं, नॉट मीडियम। देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरह का होता है। हाई करेंगे तो ज़्यादा हमें क्लियरली नजर आएगा। स्मूथ मोड में है कि स्मूथ मोड कैन सस्टेनेबली, स्मूथ मोड इसमें लिखा है स्मूथ मोड कैन सब्सटेंशियली एनहेंस इमेज कोहेरेंस एंड इम्प्रूव्स द हैंड एंड फेसेस, बट इट मे इम्पैक्ट फाइन डिटेल्स, वर्क्स बेस्ट विद एयर ब्रश स्टाइल, वेक्टर स्टाइल इमेजेस एंड टू टेम chaotic विजुअल्स। तो स्मूथ मोड का इस्तेमाल हम अभी के लिए नहीं करते हैं। क्लोज आफ्टर कमेंसिंग अपस्केल, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसके कुछ टोकन आपके लगते हैं, तो वो आपको देखना है। अब यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है और देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा आता है। थोड़ी देर की प्रोसेसिंग के बाद ये चीज़ यहाँ पर आ गई है और माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। ये एल्केमी वाला ऑप्शन जो है सुपर्ब है, क्योंकि अभी देखो ये एल्केमी रिफाइनर वाला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसको वापस ओरिजिनल इमेज करता हूँ, ये ओरिजिनल इमेज थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईज बिल्कुल थोड़ी धुंधली नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो अगर आप, ये ठीक है, मतलब एक ओवरऑल आर्ट स्टाइल अच्छा है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ के अंदर, है ना। और जैसे ही मैं रिफाइनर वाली चीज़ पे आता हूँ, सुपर्ब, क्या क्वालिटी यहाँ पर हो गई है। ठीक है ना, क्लियर आईज हो गई हैं, रिफाइंड इमेज लग रही है। ये बहुत अच्छी प्रो इमेज बन चुकी है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं करनी, बड़ी सिंपली रिफाइनर ने सब कुछ किया है। अब अगेन मैं अगर इसको वापस से ओरिजिनल इमेज पे आता हूँ और यहाँ पर रिफाइनर को दोबारा चलाता हूँ, और इस बार जो है मैं स्मूथ मोड को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं हाई रखता हूँ रिफाइनर स्ट्रेंथ को, स्मूथ मोड को भी ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं रिफाइन करता हूँ। देखते हैं स्मूथ मोड ऑन करने से कैसा डिफरेंट रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई प्रोसेसिंग, और इधर देख सकते हैं आप लिखा आ रहा है हाई नॉर्मल हाई स्मूथ। तो मैं अभी नॉर्मल वाले पे हूँ, हाई स्मूथ वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। तो स्मूथ करने से क्या हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा इसने रिजल्ट को चेंज कर दिया है बेटर बनाने के लिए अपनी तरफ से। बट उससे क्या हुआ कि मिक्की माउस अब मिक्की माउस ही नहीं रहा, कैरेक्टर ही चेंज हो चुका है, एक्चुअली माउस जैसा ये बन गया थोड़ा, राइट। तो वैसे रिफाइनमेंट है, बट हमारा मिक्की माउस वाली चीज़ चलेगी। तो मेरे केस में अभी हाई नॉर्मल ही बेटर था, राइट, क्योंकि वो हमें यहाँ से यहाँ तक ले आया। सो दिस इज़ व्हाट आई एम लविंग। इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड हो गई है, इसको ओपन कर सकते हो। और वंडरफुल इमेज है, देखो क्लैरिटी कितनी ज़्यादा, मैंने जूम भी किया हुआ है और बहुत अच्छी इमेज निकल करके आई है। मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ इस चीज़ को। सो आई डोंट नो मैं अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा था इसको। अच्छा टूल है काफ़ी। यहाँ पर और भी बहुत सारी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव प्रॉम्प्ट आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिलहाल तो सिर्फ पॉजिटिव प्रॉम्प्ट से इतनी अच्छी चीज़ बन गई है, बट अगर आपको लगता है कोई चीज़ ऐसी आ रही है आपकी इमेज के अंदर जो आप नहीं चाहते, तो यहाँ पर आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी ऐड कर सकते हैं, राइट। ऐड एलिमेंट्स, ये एक नई ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पावरफुली ट्रेंड एडेप्टिव मॉडल्स। तो ये आई थिंक ये लोरा की तरह इसे शायद काम करता होगा, इसका नाम इन्होंने एलिमेंट्स रखा हुआ है। वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट लियोनार्डो एलिमेंट्स अवर प्रोप्रिएटरी कस्टम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोरा लो रैंक, जो मैं बोल रहा था लोरा वही वाली चीज़ यहाँ पर है। तो इन्होंने एलिमेंट्स का नाम रखा हुआ है। तो इसे नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं लोरा को किस तरह ये इस्तेमाल करता है। यहाँ पर दिखा रहा है कि इस तरह से आप ऐड एलिमेंट के बटन से सिनेमैटिक वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट इसको सारे को नेक्स्ट कर देते हैं। वेट दे सकते हैं, उसका यहाँ पर दिखा रखा है अच्छा मल्टीपल लगाएंगे तो उनका वेट इस तरह स्लाइडर से कर सकते हैं। सो इसमें हम आते हैं अब यहाँ पर कलरिंग बुक, फोक इलस्ट्रेशन, किड्स इलस्ट्रेशन, टून एंड एनिमे। यहाँ पर लिखा है शो कंपेटिबल ओनली। अगर इसमें हटाता हूँ
तो यहाँ पर सारी दिखाई दे देगा ये, ठीक है। कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है, जो आपका मॉडल है उसके साथ कंपैटिबल चीज़ों को देखना है हमको। तो करंटली जो हमारा मॉडल है जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है लियोनार्डो डिफ्यूजन एक्सेल, उसके साथ सिर्फ ये वाली कंपैटिबल है। अगर मैं मान लो यहाँ पर कोई और कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर ड्रीम शेपर V7 पे मैं क्लिक करता हूँ, ये लेटेस्ट वाला ड्रीम शेपर है, और फिर ऐड एलिमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो शो कंपैटिबल ओनली में भी ये इतनी सारी ऑप्शन नज़र आ रही हैं इसमें। इनफैक्ट इसमें वो वाली चली गई जो पहले थी, जो किड्स इलस्ट्रेशन वगैरह वाली थी। और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यू हैव वन और मोर इनकम्पेटिबल एलिमेंट्स सिलेक्टेड, क्लिक हेयर टू रिमूव इनकम्पेटिबल एलिमेंट्स। तो मैंने वो किया हुआ था ना सिलेक्ट किड्स वाला, तो उसको मैं यहाँ से क्लिक करके हटा देता हूँ, वो हट गया यहाँ से। अब मैं इनमें से देखता हूँ कि मुझे कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये बायोपंक जैसे है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये आ गया। और ये ग्लास एंड स्टील पे मैं क्लिक करता हूँ, ये भी आ गया। कन्फर्म इसे कर देता हूँ मैं, और अपना यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट को थोड़ा चेंज करता हूँ, पोर्ट्रेट ऑफ मिक्की माउस हैविंग कॉफ़ी इन फ्रेंच कैफ़े, ये लिख देते हैं हम। ड्रीम शेपर मॉडल है, ये दो चीज़ें हमारी यहाँ पर लगी हुई हैं। ग्लास एंड स्टील, इसका वेट भी 1 है और बायोपंक का वेट भी 1 है, दोनों का वेट 1 है। तो देखते हैं दोनों का वेट 1 रखने से क्या होता है। इस पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। यहाँ पर रिजल्ट हमारे जनरेट हो गए हैं। अब इसमें बायोपंक भी आ रहा है और ग्लास एंड स्टील भी आ रहा है, ये सब कुछ मिक्स होकर के इस तरह का यहाँ पर आर्ट सेल बन रहा है, जो कि मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। मैं क्या करता हूँ, ग्लास एंड स्टील का वेट कर देता हूँ कम, ये इसको मैं काइंड ऑफ 0.20 कर देता हूँ, और बायोपंक का वेट अभी के लिए फुल रखता हूँ। फिर देखते हैं कैसा जनरेशन होती है। यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं, अब ये मिकी माउस लग रहा है, और ग्लास एंड स्टील वाली फील जो है वो कम हो चुकी है, एंड यहाँ पर जो बायोपंक वाली फील है वो अपनी यहाँ पर ज़्यादा है। अब दोबारा से एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, ये बायोपंक वाली चीज़ को हम कम कर देते हैं, 0.2 इसको कर देते हैं, और इसको हम वापस से 1 कर देते हैं, 1.2 कर देते हैं बल्कि ग्लास एंड स्टील को। और अब जनरेट करते हैं। अब सारा कुछ ग्लास एंड स्टील वाला दिखना चाहिए हमें, बायोपंक वाली चीज़ जो है बहुत कम नज़र आनी चाहिए। ये हो गया है जनरेट यहाँ पर। अब ये ग्लास एंड स्टील वाली लुक ज़्यादा नज़र आ रही है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम लग रहा है क्योंकि हमने 1 से भी ऊपर वेट ले गए, बट मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम लोरा के अंदर वहाँ पे उसको लगाते हैं, और ये वेट स्लाइडर नहीं होते, उसमें आपको मैनुअली एंटर करना पड़ता है। इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यूआई के अंदर इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मिड जर्नी तो मतलब बहुत ही, अगर देखें तो उसमें भी हमें मैनुअली बहुत चीज़ों को एंटर करना पड़ता है। हालांकि मैंने भी देख रहा था कहीं पे मिड जर्नी की भी ऐसी यूआई बन रही है, बट ये बहुत ही एकदम बहुत हाई क्वालिटी स्टफ़ है ना। देखो आपको कितनी सिंपली आप वेट वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, विजुअली कितना इंटरेस्टिंग है सारा का सारा जो यूआई है। तो मैं यूआई से बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। यहाँ पर आपका जो साइज़ है इमेज का वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको कि ये 640x832 में यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर अपस्केल ऑल के ऑप्शन पे लिखा है कमिंग सून, तो यानी कि जो भी आप इमेज जनरेट करेंगे वो सारी की सारी अपस्केल करनी हो तो यहाँ से हो जाएंगी, राइट। सो ये ऑप्शन आने वाली है, डाउनलोड ऑल, अपस्केल ऑल और ट्रांसपेरेंट ऑल वाली अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। ये वाली ऑप्शन डिलीट ऑल की अवेलेबल है, अगर सबको डिलीट करना तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं करना सबको डिलीट, और मैं वापस आता हूँ इस चीज़ के ऊपर। अब मैं यहाँ पर एलिमेंट्स को इनको हटा देता हूँ, एंड यही वाली चीज़ जो है मैं ड्रीम शेपर की बजाय इसको करता हूँ लियोनार्डो डिफ्यूजन एक्सेल, जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मैंने उसमें वो किड्स इलस्ट्रेशन वाली चीज़ देखनी थी। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर रखता हूँ। तो किड्स इलस्ट्रेशन वेट 1 करके मैं इस चीज़ को जनरेट करता हूँ, देखता हूँ मिक्की माउस का पोर्ट्रेट कॉफ़ी पीते हुए किड्स इलस्ट्रेशन स्टाइल में कैसा नज़र आएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं जो इमेज साइज़ है ये अब डिफरेंट हो गया है। तो हर मॉडल के हिसाब से जो बेस्ट इमेज साइज़ यहाँ पर होता है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, राइट। और यहाँ पर जनरेट हो गई इमेज, और इमेजेस थोड़ी सी अच्छी नहीं जनरेट हुई, इतनी इंटरेस्टिंग कम लग रही हैं। बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं, जैसे कि ये इमेज है, ये है कॉफ़ी के साथ है, ये वाली दिस वन, ये थोड़ी ज़्यादा ठीक लग रही है, ये वाली मुझे बाकियों से कम ख़राब लग रही है। तो इसको मैं यहाँ पर न्यू वाली जो ऑप्शन थी हमारी रिफाइनर वाली, उस पर क्लिक करके इसको रिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। हाई कर देते हैं रिफाइनिंग स्ट्रेंथ को, स्मूथ मोड को ऑफ रखते हैं क्योंकि वो किसी और ही करेक्टर का बनाया जाता है फिर। और यहाँ पर रिफाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हाई नॉर्मल आ गया, तो इसने अब मिकी माउस की फेस को ठीक कर दिया। और ये किड्स इलस्ट्रेशन भी लग रही है, ओरिजिनली ये ऐसा था जो कि काफ़ी ख़राब था। और जैसे ही ये रिफ़ाइन वाली चीज़ को मैं ऑन करता हूँ तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर इसने आउटपुट निकाल दिया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, काफ़ी सही यहाँ पे आउटपुट हो गया है। और ये आर्ट स्टाइल जो वैसा लग रहा है, पेस्टल सा लग रहा है, तो ये बच्चों की बुक के अंदर इस तरह की कार्टून हमें बने हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। एक्चुअली कोई और मॉडल हम यहाँ पर देखते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एनीमे पेस्टल ड्रीम भी देखते हैं, एनीमे स्टाइल का कुछ बनाते हैं, और इसको मिकी माउस ही रखें, इस बार कुछ चेंज कर दें। पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल एज अ वॉरियर मैजिकल 4K ये लिख देते हैं। एंड पहले तो नॉर्मल जनरेट करते हैं, देखते हैं उससे कैसा रिजल्ट आता है।
तो यहाँ पर जनरेशन हो गई है और एनिमे स्टाइल में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, सुपर। यहाँ पर पोर्ट्रेट हटा देते हैं हम, यहाँ पर ए ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल एज वॉरियर मैजिकल 4K हम रखते हैं। इसको एक बार फिर जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर फिर भी इसने पोर्ट्रेट ही निकाला है यहाँ पर। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर एलिमेंट्स ऐड करता हूँ, देखता हूँ इसमें कंपेटेबल कौन से, इसमें काफ़ी सारे कंपेटेबल हैं यहाँ पर। और इसमें मुझे तो फायर वाला इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये ब्लैक एंड गोल्ड भी मुझे अच्छा लग रहा है, एबनी एंड गोल्ड जो लिखा हुआ है, एबनी एंड गोल्ड कन्फर्म, और यहाँ पर ये आ चुका है, राइट। तो ये 1 है इसका वेट। अब मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये एबनी एंड गोल्ड वाले आर्ट स्टाइल के अंदर एनिमे वर्जन ऑफ दिस प्रॉम्प्ट विल अपीयर, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। सो आप देख सकते हैं ये एबनी और गोल्ड कलर के अंदर ये आ गया है। इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग इमेज मुझे ये वाली लग रही है। अब क्योंकि ये 512 बाई 512 की है, तो इसमें क्लिक करता हूँ, इसको रिफाइन मुझे करना पड़ेगा, अपस्केल करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी मुझे इसमें नज़र आ रही हैं कि डिलीट के अलावा डाउनलोड, और ये तो हम देख ही चुके थे। अनजूम इमेज, ये शायद बड़ा करने के लिए होगा इसको, अनजूम, वैसे जूम होना चाहिए, तो देखते हैं अनजूम को भी देखते हैं। रिमूव बैकग्राउंड, क्रिएटिव अपस्केल, दिस कैन इम्प्रूव इमेज ड्यूरिंग द अपस्केलिंग प्रोसेस, दिस विल कॉस्ट 5 टोकन्स। Upscale image alternate, HD smooth upscaler, HD crisp upscaler, a great balance upscaler which retains a good amount of detail and crispiness to the image. This will cost 5 tokens. तो काफ़ी सारी ऑप्शन यहाँ पर है। मैं इस बार जो है Alchemy रिफाइनर की बजाय ये HD crisp upscaler इस्तेमाल करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, देखते हैं कैसा रिजल्ट यहाँ पर ये जनरेट करता है, और ये बाकी ऑप्शन भी मैं ट्राई करना चाहूँगा। ये अनजूम मैं देखना चाहता हूँ क्या चीज़ है ये, क्योंकि जूम तो समझ में आता है, अनजूम क्या चीज़ है। ऑलरेडी ये 512 बाई 512 की है, तो उससे ज़्यादा छोटा तो क्या करेगा ये अनजूम। ओ माई गॉड, मुझे लगता है कि अनजूम का मतलब है बेसिकली साइड्स को एक्सटेंड करना, तो वो चीज़ हम ट्राई करते हैं। पहले तो ये देख लें कि ये हमारा अपस्केल इमेज इस तरह की है, ओरिजिनल ऐसी थी और अपस्केल इमेज इस तरह की है। एक तो साइज़ बढ़ गया है, और इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड करके देखता हूँ। इसमें क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी क्रिस्पीनेस भी है, ज़्यादा स्मूथ आउट नहीं है, तो अच्छी लग रही है। ऑल इन ऑल पेंटिंग टाइप की लुक आ रही है, दिस वन इज़ गुड। अब मैं यहाँ पर जो ओरिजिनल इमेज पे जाता हूँ एंड ये अनजूम वाली जो चीज़ें इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या करता है। जैसा मुझे लग रहा है वो ये है कि ये थोड़ा सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, जो लड़की है पीछे हो जाएगी और थोड़ा साइड्स यहाँ पर रिवील हो जाएंगी। लेट्स सी क्या रिजल्ट आया। अनजूम इमेज अब यहाँ पर लोड कर रहा है ये, अनजूम्ड इमेज वर्सेस ओरिजिनल। ओके, तो वही है जो मैं कह रहा था। देखो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे गन वाला पोर्शन जो कट रहा है इधर तक है ये, और ऊपर जो है बिल्कुल हेडरूम नहीं है, साथ में ही कट हो जाती है इमेज। और जैसे मैं अनजूम पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर एक्सटेंड हो गया, चारों तरफ को एक्सटेंड हो गई है बेसिकली, राइट। सो ये अनजूम्ड है, तो इस तरह आप चाहे तो पूरा इसको बार बार अनजूम करके जो है पूरी कैरेक्टर को भी रिवील कर सकते हो। सो दिस इज़ अनजूम। एंड अनदर वन वाज रिमूव बैकग्राउंड, तो हम देख चुके थे। क्रिएटिव अपस्केल, और इसके अलावा था हमारे पास अपस्केल इमेज अल्टरनेटिव, अगर आपको जो है जो आपने अपस्केल किया उससे कुछ डिफरेंट चाहिए तो, राइट। और यहाँ पर था HD स्मूथ अपस्केलर, तो मैं स्मूथ अपस्केलर इस टाइम पे इस्तेमाल करूँगा, एंड दैट टू विद ओरिजिनल इमेज आई थिंक। चलो इसके बाद कर लेते हैं, अनजूम्ड इमेज के ऊपर कर लेते हैं, कैसा बनता है इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर ये अपस्केल तो हो गया थोड़ा सा, लेकिन जो है फाइनल डिटेल्स जो है थोड़ी ब्लर सी हैं हल्की सी, बट ये अच्छा लग रहा है, इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आपकी सारी ऑप्शन यहाँ पे आपको अलग अलग नज़र आ रही हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें की हैं। ओरिजिनल इमेज में कुछ करना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मैं वापस ओरिजिनल पे आ गया, और यहाँ पर जो है अपस्केल इमेज अल्टरनेटिव पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। मैं इसे क्लिक करता हूँ कि जो मेरी यही इमेज है इसको अपस्केल करना है, बट थोड़ा सा इससे अल्टरनेटिव रिजल्ट बनाना है, तो देखते हैं कि कितना ये डिफरेंस लेकर के आता है अल्टरनेटिव रिजल्ट के अंदर। तो यहाँ जाते हैं और अल्टरनेट अपस्केल्ड इमेज को देखते हैं, यहाँ पर से लोड कर रही है। तो इसमें डिफरेंस क्या है वर्सेस पहले जो हमने सबसे पहले HD क्रिस्प किया था। HD क्रिस्प वाज दिस एंड अल्टरनेट अपस्केल्ड इज दिस, तो मे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो इसके अंदर, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। एंड HD क्रिस्प इज़ ऑल्सो गुड, दोनों के दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं। मुझे खास ज़्यादा इसमें फ़र्क पता लगा नहीं दोनों में, बट मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं। दिस वन इज़ क्रिएटिव अपस्केल, इसको भी मैं ट्राई करता हूँ एक बार, क्रिएटिव अपस्केल में कितना फ़र्क आता है बाकी अपस्केल के मुकाबले। यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्रिएटिव अपस्केल इमेज पे क्लिक करते हैं। क्रिएटिव अपस्केल ने क्या किया है, थोड़ा सा आर्ट स्टाइल को चेंज कर दिया है, जो कि डिपेंड करते हैं, यहाँ पे गन वगैरह की डिटेल चली गई है, तो निर्भर करता है कि आपको आर्ट स्टाइल पसंद आ रहा है कि नहीं। तो डिटेल इसमें मारी गई है, लेकिन थोड़ा आर्ट स्टाइल डिफरेंट हो गया है। नॉर्मल जो अपस्केल था HD क्रिस्प अपस्केल पे जाते हैं, वो इस तरह का था, उसमें ओरिजिनल इमेज की डिटेल बची हुई थी। और क्रिएटिव अपस्केल के अंदर वैसे अपस्केल हो गया है, बट इमेज की क्वालिटी जो है वो अपस्केल के साथ में कुछ यहाँ पर चीज़ें डिस्टॉर्ट भी हो गई हैं, तो इसने कुछ पेंटिंग टाइप की लुक इसको दे दिया है, बट फेस जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर निकल कर गया है, राइट। तो ये सारी ऑप्शन भी हमने देख ली इधर में। अभी मैंने मॉडल में लियोनार्डो डिफ्यूजन एक्सेल सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ सिनेमैटिक की बजाय मैं यहाँ पर फोटोग्राफी कर लेता हूँ।
और प्रॉम्प्ट ये रखता हूँ, देखते हैं फोटोग्राफी में किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर जनरेट कर पाता है। कोई इसके अंदर मैं भी लोरा ऐड नहीं कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पर मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ही सुपर्ब है। मतलब मुझे तो मज़ा ही आ गया देख करके, बहुत ज़्यादा क्लीन रिजल्ट आया हुआ है। इसमें बस एक गड़बड़ होगी कि गाल के ऊपर भी यहाँ पर कुछ ये ऑर्नामेंटेशन हो गई है, बट डेफिनेटली जब आप इसको एल्केमी से रिफाइन करेंगे तो और बेटर यहाँ पर हो जाएगा। तो फोटोग्राफी वाले वर्जन से हमारे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफिक रिजल्ट यहाँ पे मिला है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे जो इमेज साइज़ है मैं अभी तक डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, बट अगर आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं लेफ्ट साइड पे जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। तो सबसे ऊपर लिखा है नंबर ऑफ इमेजेस, जहाँ पर ये 4 है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर 4 इमेज जनरेट होती है जैसे मैं कर रहा हूँ इतनी देर से, ताकि मुझे 4 ऑप्शन मिल जाए। आप चाहें तो इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका जो है यहाँ पर टोकन भी कम लगेंगे। अगर आप एक इमेज जनरेट करें तो 16 टोकन लग रहे हैं, 4 कर रहे हैं तो 20 लग रहे हैं, 8 कर रहे हैं तो 32 लग रहे हैं। तो ये चीज़ों का भी फ़र्क थोड़ा सा पड़ जाता है। बाकी 4 से काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाता है। और अगर आप सिर्फ एक कर रहे हैं तो सिर्फ आपके 4 टोकन बच रहे हैं, बट अगर आप अलग अलग एक एक करके 4 करेंगे तो आपके 64 लगेंगे, अगर इकट्ठे 4 करेंगे तो आपको 20 लगेंगे। तो वो आपको अपना मैथ कर रहे हैं, आपको क्या बेटर लगता है। यहाँ पर दूसरी चीज़ है फोटोरियल की यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है, राइट। और नीचे आप आउटपुट रेजोल्यूशन देख रहे हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो भी आप रख सकते हैं, और आप मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं इनको, राइट। और उसके अलावा जो है एडवांस कंट्रोल है, यहाँ पर आप एस्पेक्ट रेशियो वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ और हाइट अपनी मर्जी की यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, गाइडेंस स्केल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, टाइलिंग छेड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं, ये सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक फोटोरियल का ऑप्शन भी है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको कहीं भी फोटोरियल का मॉडल का यहाँ पर ऑप्शन नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं सिलेक्ट अदर मॉडल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉडल नजर आएंगे। यहाँ पर आपको फोटोरियल का ऑप्शन नजर आता है, लिनार्डो का ही है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये बोलता है कि ये हमारा लेटेस्ट इनोवेशन है, पावरफुल पाइपलाइन डिजाइन टू जनरेट हाइपर रियलिस्टिक फोटोज एंड लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स। तो जनरेट विद दिस मॉडल पे आप क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ अभी के लिए, यहाँ पर आप मॉडल सेलेक्ट यहाँ से नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर जो फोटोरियल की ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप देख रहे हो यहाँ पर लियोनार्डो फोटोरियल यहाँ पर हो गया है, राइट। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप जब आपका ये ऑप्शन यहाँ पर ऑन हो गया है तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी, राइट। इसके अलावा मोड्स में यहाँ पर सिनेमैटिक, क्रिएटिव, ये अलग अलग 3-4 ऑप्शन है। इसमें जो भी करना है आप कर सकते हैं। सिनेमैटिक की मैं इसको रखता हूँ, सेम ही प्रॉम्प्ट रखता हूँ और देखते हैं किस तरह की इमेज जनरेट होती है। रेजोल्यूशन भी सेम ही रखेंगे। जनरेट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इमेजेस जनरेट हो गई हैं एंड डेफिनेटली बहुत फ़र्क है। ये सच में फोटोरियल लग रहा है, राइट। पीछे वाले अच्छी थी, लेकिन वो पीछे वाली जो थी फिर भी कहीं ना कहीं से AI जनरेटेड ज़्यादा लग रही थी, बट दिस वन इज़ सुपर्ब। आई एम माइंड ब्लो हो गया भाई, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेल निकल के आई है। इसको मैं वो करके देखता हूँ यहाँ पर एल्केमी से, रिफाइन द स्ट्रेंथ हाई कर देते हैं एंड स्मूथ मोड को ऑफ रखते हैं, रिफाइन कर देते हैं इसको। और ये रिफाइंड मॉडल है। अगर मैं ओरिजिनल देखता हूँ, टू बी फ्रैंक मुझे रिफाइंड मॉडल से ज़्यादा ओरिजिनल अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ओरिजिनल इमेज को भी डाउनलोड रखता हूँ, रिफाइंड ओरिजिनल। रिफाइंड में क्रिस्पीनेस आ गई है, शार्पनेस आ गई है, बट थोड़ी सी लुक जो है इनोसेंट से थोड़ी सी ईविल टाइप की हो गई है, थोड़ा फेस बदल गया है। और ओरिजिनल के अंदर जो नेचुरल एकदम सच में फोटोग्राफिक क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसको मैं रिफाइन करने की बजाय यहाँ पर सिंपली अपस्केल करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्रिस्प अपस्केल इस्तेमाल करता हूँ ताकि थोड़ा सा क्वालिटी हमारी बेटर हो जाए और अपस्केल के साथ में जो है क्रिस्पीनेस भी रहे। बट मेरे ख्याल से इमेज जो है बिल्कुल सिंपली सेम रहेगी, इसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे कोई भी। और यहाँ पर अपस्केल्ड इमेज, इसको कर लेते हैं डाउनलोड। यस डेफिनेटली ये वाली मैं रखने वाला हूँ, ये जो है बेटर निकली उससे। और कंपेयर कर लेते हैं ओरिजिनल से। तो ये ओरिजिनल है एंड दिस वन इज़ अपस्केल। अपस्केल के अंदर थोड़ा फेस के पास डिटेल ज़्यादा अच्छी आई है। अगर फेस पे जूम कर लेते हैं आंखों के पास तो अपस्केल में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेल है। ओरिजिनल को भी मैं जूम इन करता हूँ ताकि देख सकें हम वहाँ पे उससे कितना फ़र्क पड़ा है। तो ओरिजिनल में जब मैं इस लेवल पे जूम इन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होठों के पास और यहाँ पर जो ये वाला एरिया है इसके पास स्किन की डिटेल थोड़ी सी ब्लरी नज़र आ रही है। एंड अपस्केल वर्जन के अंदर यहाँ पर डिटेल ज़्यादा नज़र आ रही है, देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल है। यहाँ पर लिप्स की जो एजेस बनी हुई हैं, छोटे छोटी जो यहाँ पर लाइंस की डिटेल है काफ़ी अच्छी है। और ओरिजिनल में जो है यहाँ पर थोड़ा ये सब मुशी था, थोड़ा ब्लर ज़्यादा था। सो अपस्केल वर्जन बहुत अच्छा है और ओरिजिनल भी नॉट बैड, बट अपस्केल वर्जन इज़ बेटर। सो बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे यार Leonardo.ai। ये तो बहुत ही अमेजिंग टूल निकला। मैं सोच रहा था कि नॉर्मली होगा मिड जर्नी जैसा, बट नहीं यार, ये तो बहुत सही चीज़ है। आई मीन क्या क्वालिटी निकल रही है, प्लस ऑप्शन इतनी है। ये एल्केमी वाली ऑप्शन कितनी कूल है, और ये अपस्केलिंग वगैरह भी। और ये अनजूम जो है ये भी बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि जैसे इसमें हेडरूम यहाँ पर हमारा मिसिंग है तो मैं अनजूम पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ओरिजिनल इमेज पे आता हूँ और अनजूम को मैं क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा हेड हमारा निकल करके आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हो चुका है ये, तो यहाँ देखते हैं अनजूम्ड इमेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लोड कर रहा है इसको।
अब देख रहे हैं हेड रूम जो हमारा हेड कट हो गया था वो भी बाहर निकला है। तो बहुत अमेजिंग इमेज बन करके आ गई है, एकदम फ्लॉलेस यहाँ पर चीज़ निकल रही है। मज़ा आ गया यार ये टूल देख करके। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं बाकी चीज़ों पे बाद में बात करूँगा। इसमें इमेज गाइडेंस, प्रॉम्प्ट जनरेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये लाइव कैनवास पे भी बात करेंगे, कैनवास एडिटर, मोशन जब आएगा। और मैं उसमें भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि जो अपने ट्रेनिंग एंड डेटा सेट की जो ऑप्शन है कि कैसे मॉडल ट्रेन होते हैं इसके अंदर, खुद की इमेज डाल करके कैसे वो चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको ये टूल कैसा लगा बताइए मुझे। इसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोज़ लेकर के आऊँ, क्या इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर बाकी जो ऑप्शन हैं वो सारी देखने के लिए, तो मुझे बताना। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियोज़ और ढेर सारी लेकर के आ जाऊँगा। ये सारे ऑप्शन जो हम एक्सप्लोर कर डालेंगे उसके अंदर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हर रोज जो नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।